तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी के प्री में 2023 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की आयु का 5 गुना है। अब से 7 साल के बाद रहीम की आयु सविता की आयु का 3 गुनी होगी। तो हमें यहाँ पर रहीम की वर्तमान आयु को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जैसा ही क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास यहाँ पर रहीम है और सविता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यहाँ पर प्रेजेंट में रहीम की आयु सविता की आयु का 5 गुना है। यदि हम यहाँ पर सविता की आयु को यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं तो 1 का 5 गुना यहाँ पर रहीम 5 हो जाता है। 1 का 5 गुना यहाँ पर रहीम 5 हो जाता है। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है कि वर्तमान से 7 साल के बाद। अब यहाँ पर वर्तमान से 7 साल आगे की बात चल रही है कि वर्तमान से 7 साल बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुना हो जाती है। यदि हम यहाँ पर सविता की आयु को यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं तो 1 का 3 गुना यहाँ पर रहीम 3 हो जाएगा। 1 का 3 गुना यहाँ पर रहीम 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि दो लोगों की उम्र के बीच का अंतर कभी भी बदलता नहीं है। यदि आपसे कोई 5 साल छोटा है तो आपसे जीवन भर वह 5 साल छोटा ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि दो लोगों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है, वह कभी भी बदलता नहीं है। तो इसी प्रकार रहीम और सविता की आयु का डिफरेंस भी यहाँ पर नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पर 5 और 1 के बीच में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। इसी प्रकार 3 और 1 के बीच में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है तो 3 और 1 के बीच में यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर 4 का डिफरेंस है और यहाँ पर 2 का डिफरेंस है जो कि गलत है। यदि यह गलत है तो इसको हमें यहाँ पर सही करना होगा। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो यदि हमें 2 को यहाँ पर 4 बनाना है तो यहाँ पर 2 से 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। यदि हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर पहले 1 यूनिट था, 1 यूनिट से बढ़कर यहाँ पर 2 यूनिट हो गया है। यानी कि 1 यूनिट से 2 यूनिट होने में इसने अपने में कितने यूनिट की वृद्धि की है तो इसने यहाँ पर 1 यूनिट की वृद्धि की है। यह 1 यूनिट की वृद्धि कितने सालों में की है तो 1 यूनिट की वृद्धि इसने 7 सालों में की है। यानी कि 7 साल हमारे यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर है कि 1 यूनिट हमारे यहाँ पर 7 साल के बराबर निकल के आ जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर रहीम की आयु पूछी जा रही है, वो भी प्रेजेंट में। तो वर्तमान में रहीम की आयु पूछी जा रही है, यानी कि हमसे यहाँ पर 5 यूनिट का मान हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट यहाँ पर 7 साल के बराबर है, 1 यूनिट यहाँ पर 7 साल के बराबर है। तो 5 यूनिट यहाँ पर 5 से 7 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 35 साल रहीम की आयु निकल के आ जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।